आदिवासियों के स्वास्थ्य और आदिवासी राज कायम करने के लिए तन मन धन से लग जाना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। हमें गिराने के लिए कई लोगों ने क्या नहीं कहा। कोई कहता था आदिवासी का डेट का वसूल है, डेट को तोलो के भील तोलो। ये हमने गलत साबित कर दिया। आज हमने साबित करके दिखाया कि भारत देश का कोई शासक वर्ग बनने का असली हकदार है, भारत का कोई राजा बनने का असली हकदार है तो वो आदिवासी है। बाकी सब छोटे छोटे राजे रजवाड़े खत्म। और सब लोग कहते थे कि आदिवासियों को तो केवल गुटखा खिला के मार देंगे, दांत पिला के मार देंगे। अब देखो ये जवानी, ये दीवानी, ये जवानी आज की तारीख में अपने समाज के इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बाप दादाओं के रीति रिवाज गीतों के लिए काम कर रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कौन कहता था कि 5 साल का बच्चा भी धोती पहनने को अपने आप में गर्व महसूस करेगा। कल तक हमने देखा बाजारों में पैंट शर्ट और छोटा मोटा क्या कहते थे विवाह में ढंका ड्रेस ऐसा करके लूटते थे। आज देख लीजिए साधारण धोती, साधारण कुर्ता और लड़कियां घाघरा चुन्नी पहन करके अपने आप को गर्व फील कर रही है कि हाँ मैं आदिवासी हूँ, हाँ मैं फील हूँ और मैं इस देश का मूल मालिक हूँ। मेरे बाप दादे महान पूर्वज हुआ करते थे, इस पर गर्व करें। यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कल तक हमारे बाप दादे कहते थे कि आदो आग ना धनी हमें भील बड़ा देश ना धूल मूल धनी, लेकिन सभी लोग हम लोगों को नीचा समझते थे। हमारे आसपुर के इलाके में देखो, सलोपर के इलाके में देखो, हमारे लोगों को घाट पर नहीं बैठने देते थे। कल परसों चौधरी में एक मेरे भाई ने बताया कि हम छोटे थे तब पांच कटाने जाते थे और कोई गैर आदिवासी आ जाता तो आधा बाल काट करके हमको एक तरफ बिठाते थे और वो बाहर से आया उसका बाल दाढ़ी करके फिर वापस बिठाते थे। आज किसी माई के लाल की ये ताकत है क्या? कोई हमारे कायदे के सामने ऐसा करके दिखा सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। ये है असली सुरमाओं की ताकत। हमारे देश के अंदर हम लोगों ने देखा कि आदिवासी जिस बात को लेकर के खुश होता है, आदिवासी के चेहरे पर खुशी होने पर कई लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। हमारी खुशी रास नहीं आती। हमने तुम्हारे संगठनों में काम किया, हमने तुम्हारे धर्मों में काम किया, हमने तुम्हारी पार्टियों में काम किया, हमको तुम्हारी खुशी पर कभी कुछ नहीं हुआ और तुम लोगों को हमारी खुशी रास नहीं आ रही है। ये बात हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को कई लोगों ने कमतर आंका, लेकिन धरती बीज ने खाए, धरती बीज ने खाए, एक ने एक तरह कोई न कोई माई नो लाल काळजो पाको थाय और धरती माते उभो थाय और मेरा तो सौभाग्य है लाखों आदिवासी मुझे मिले, समाज को छोड़ने वाले लाखों बहन बेटियां मिली जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया। मेलकाट अनोद ने क्या गलत कहा था? मेलकाट अनोद जानते हैं ना क्या गलत कहा था? हमारी आज भी दादियां जिंदा है, हमारी काकियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है।
महिलाएं अपना सुहाग का निशानी किसको मानती है? आज भी આપણે કોણે મરી જાય તે પાણી આરે જાય હું ઉતાર જવલા સુટલો ચાંદીનો મારે ઘેરવાળીને જે ચાંદીનો જવલા પહેરાવતા એવો તો હોનાના બી પહેરાવી દો તે કોઈ કામનો નહીં है जी पड़ती है चांदीना जवला પહેરાવતા ચૂડી પહેરાવતી या कायदो साय करते करे इस पानी में आरे उतरे बाकी तो हीरा सरकारी ने પહેરાવી होते कोई काम नहीं शादी दारे सी जवला પહેરાવતા इसके अलावा नहीं और हमारे काटे में जाते हैं लोग तो भी वही जवले पहन के जाते हैं ये बात हमें याद रखनी है और हमारी दादियां जिन्होंने शादी किया दादियां शादी किया उस समय आप बोर पहनती थी और मैं कहना चाहूंगा जिन भी बूढ़ी महिलाओं के आज की तारीख में बोर है आने वाले साल वो बोर पहन के आनी है क्या आप आओगे और मैं सभी हमारी बहन बेटियां मेरी बहुएं मेरी भाभियां सबसे कहना चाहता हूं और आपको वर है एक बोर जरूर लिया बराबर पहली ना हो ये अपनो पहन है और जब आप बोर पहनते थे तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी जब पढ़ लिख गए तो हम लोग बोर नहीं पहनने लगे इससे दूसरों का हमने स्वीकार कर दिया इतनी सवाल दी यही तो अमेरिका जी ने कहा था क्या गलत कहा था और हमारी दादियां एक पारे का हर एक पारों का वो पहनते थे इन्हों के तो साथी या सुनी ऐसा कुछ कहते थे वो पहनते थे वो शादी में पहनना जब था ये हमारे सुहाग की निशानी है ये हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है और एक बार कुआं सोरे एवं के बात सुनो आपने लाड़ी और पढ़ने ते मारवा में लाड़ी और ने कौन मिले लाड़ी जी कौन मिले मामा बराबर है लाड़ी ने गुजरे तो हाँ मारवा में मिलवानो अधिकार केनो है मामा नो बराबर है अच्छा बोल ने तोरण ने कौन पोके हाँ उसे पोके है बुआ फिर है तब तक कुआती सोची लाडी ने जे अड़म लगी ने ई ढीलू करे घણા બાદ ગામની મહિલાએ પાસે ભુઆ માજે કાકી બાપજે પાસે આઉમા તે કોને તોરણે કોપાનો અધિકાર કેનો હે આઉનો બરાબર है और आज साल एक नवो रिवाज आपको है कि बहुत तोरणी आवे तई बना लाडी घेरनी ही आवे ने तोरणे साड़ी में माला पहरावे और ने मोसारी पढ़ो तो मार घेरवाली ना अंग्रेजी आजी तो सही बना आजी बना हमारा जाता ही बना मैंने इसको देखा भी हाथी बना हुआ और क्यों तो ये बना अंग्रेजी तो सोचो यदि आज एक लड़की एक दुल्हन अपने दूल्हे को वहां पर माला पहनाती है अर्थात टच करती है तो सभी महिलाओं का माँ का बुआ का अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरी काका काकियों भाभियों मेरी बहुओं ये आपके अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ कौन कौन इस बात को मानता है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है हाथ ऊंचा करके बताओ ये मेरी बाई के महिला से करावी अभी महिला ने ये गलत अधिकार क्यों करे ये समझना पड़ेगा सोचो आपके अधिकारों का हनन हुआ
तो दूसरे लोग ये सोचते हैं ये आदिवासी लोग तो उनके समाज की सच्ची संस्कृति को बता रहे। कौन बोल रहा था? मास्टर बोल रहा था। कौन बोल रहा था? मास्टर नहीं बोल रही थी। चलो बेटियों करो, चलो निलंबित करो। तब ये करो, निलंबित करो, हमें होंगे तो हमारे कितनी बच्चे हो? अरे हमारे बाप दादा मौका सोड़ा क्यों नहीं सीखा? हमारे बाप दादा किन्हीं मारी पीठ ने मांगी, किन्हीं क्या रोटा करो नहीं किया, किन्हीं क्या हाथ में फैला दिया। हमें काजा मरी से क्या हो? तारी कंपनी हमें पैसे लाओ और नौकरी हो तो ये जीवन। हमारे समाज में भटक तो हमारे बाप दादा मानकर मतलब मरचा 5 सितरिया में मरचा, लिडुरी बच्ची में मरचा, रास्ता पार में मरचा, तारिया में अधिकार में आरक्षण तभी वो ये करना लायक हो। क्या अधिकार हमारे बाप दादा ने लड़के करके मर करके हासिल किया है। तुम क्या समझते हो इस बात को? ये अधिकार, आरक्षण का अधिकार हमें हमारे समाज ने दिलाया, हमारे पीर भक्तों ने दिलाया, संत मावजी महाराज ने दिलाया, संत सुरमार खराड़ी ने दिलाया, संत गौरी गुरु ने दिलाया और पालवी पीरों ने दिलाया है हमको। ये बात हमें याद रखनी होगी। ये बात बहुत अहम है, बहुत जरूरी। हमारी विवाह पद्धति के लिए आजकल हमारे लोग अहमदाबाद जाकर के बहुत सारा पैसा कमाते हैं और यहाँ आकर के अपनी शादी के लिए, विवाह के लिए सोने के गहने लाते हैं दुनिया भर के, और हम भी मानते हैं। लेकिन पिछले दिनों अखबार में छप के क्या रहता, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों कि 70 से 80% सोना और चांदी नकली आ रहे। तो हमें क्या खराब करने था? सोचो, हमारा समाज है, उसको चांदी के गहने से ही विवाह करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं आप सबके सामने, इन लाखों आदिवासियों के सामने सौगंध खा के कहता हूं, मेरी बेटी के विवाह में एक भी सोने का गहना नहीं मंगवाऊंगा, एक भी नहीं। शादी के बाद कितने भी गहना सोने का पहना है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शादी में मैं सोने का गहना नहीं पहनवाऊंगा, नहीं मंगवाऊंगा। मेरी बेटी भी ना आए अभी। तो यदि हमें हमारे पैसे को बचाना है, हमारी मजदूरी को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, तो हमें ये भी सौगंध खानी होगी कि आज के बाद माड़े में, पटले में सोने का गहना हम नहीं मंगवाएंगे, चांदी का ही मंगवाएंगे। और विवाह होने के बाद भले 5 गहने सोने के पहना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात हमारी बेटियों को गलत लग सकता है, लेकिन बेटा मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। जब आप विवाह के फेरे के बाद 2 दिन बाद वही रकम सोने की लेके मार्केट में जाओगे, आधा पैसा भी तुमको नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये बात कठिन लग सकती है। मैं तो कहता हूं नेकलेस का कितना रुपया होता है? नेकलेस का इतना रुपया, मान लो 1.5 लाख रुपया होता है, तो नेकलेस के बदले 1.5 लाख रुपये की चांदी की रकम वाला मना ही नहीं है। लेकिन इस गलत रकमों में, इस नकली और मिलावटी चीजों के पीछे हमें नहीं भागना, ये कहना चाहता हूं। मेरे को पिछले साल बोलने में दिक्कत हो रही थी, मैं बीमार हो गया था और बहुत सारा, क्योंकि रोज करके बहुत सारी चीजें मेरी भी गलत आदतें थी। चाय भी पीता था और बहुत सारी ऊंचा नीचा था मामला, पर सारा मैं नहीं बताऊंगा। तो हॉस्पिटल गया मैं,
कहा ठीक है, गेहूं नहीं खाना है तो मेरा माथा ठनका। यार गेहूं नहीं खाओगे तो क्या खाओ? लेकिन डॉक्टर ने बताया पहले जो गेहूं होता था ऐसा गेहूं अब नहीं है। ये पंजाब हरियाणा से जो पेस्टिसाइड उर्वरक एक रासायनिक पदार्थों से जो गेहूं पक करके आता है वह बहुत ज्यादा जहरीला है और हमारे लिए बहुत सारा नुकसानदेह है। अब क्या है कि मेरे सामने दिक्कत हो गई, खाऊंगा क्या, पर उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हम जैसे जैसे रोटी की गुजर गए तो उन्होंने हमको पोदरे के चावल खिलाए। पोदरा पड़े तो नहीं कहा तो नहीं, ये लड़कियों नहीं देते जानबूझ के आप कर पोदरों के चावल खिलाए, कांगड़ी के चावल खिलाए, माल की रोटी खिलाई, बाजरे की रोटी खिलाई। और आज मेरे में इतनी ताकत है कि प्रतापगढ़ से भी तोड़ करके आया पूरी भरी बारिश से गणेश्वर तक बहुत भयंकर बारिश और यहां करके भी बोल रहा हूं ये ताकत मेरे में वापस आ गई। और आज की तारीख में हमारे बच्चे प्रार्थना में नीचे बैठ जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीपीएल का अनाज आता है वो भैंसों को खिला दो, पर दूधी है सारे खिलाएंगे। गाय भैंस को खिला दो, आपको नहीं खाना। मक्का खाइए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, माल खाइए, कोदरा खाइए। ये जो मोटा अनाज है जिसको मिलेट्स कहते हैं वो हमें खाना है, पातरिया खाना है। लेकिन ये गलत चीजें हमको नहीं खानी। मार्केट में मिलने वाला तेल भी सही नहीं है, मार्केट में मिलने वाला दूध भी सही नहीं है, घी सही नहीं है, मसाले भी सही नहीं है। और अब हमने फैसला लिया है कि हम लोग आने वाले मार्च अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के आदिवासी जो मसाले पकाते हैं, हल्दी पकाते हैं, काली मिर्च उगाते हैं, चावल उगाते हैं, वो हम डूंगरपुर मंगवाने वाले हैं। और यही बात आदिवासियों को हम खाने के लिए हम लोग देने वाले हैं। आज स्कूलों में देख लो, आज स्कूलों में देख लो, बहुत गंभीर बात में उठा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोले बगैर मैं नहीं रह सकता। यदि मैं नहीं बोला तो मैं भी मास्टर नहीं हूं, ऐसा कह सकते हो आप।